हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लेकर आ रहा हूं नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए या फिर जो भी एग्जाम आप बायोलॉजी से रिलेटेड दे रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसी ही क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वहां लगातार ऐसी क्वेश्चंस वाली वीडियो आ रही हैं। और बाकी मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड फॉर द नीट 2024। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी देता हूं। बस आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वहां से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, सब चैप्टर वाइज मिलेंगी, वहां पर तरीके से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो करते हैं आज का पहला सवाल शुरू, जो कि हमारा ये है इकोलॉजी से। लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। इसमें करेक्ट ढूंढना है। पहला हमने पढ़ लिया, पहला करेक्ट है। एक्चुअली मेरे को लगता है एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है पहला वाला। एडेप्टिव एबिलिटी इज ऑलवेज इनहेरिटेड, गलत। प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ आर शोइंग होमोलॉगी, गलत, ये एनालॉगी शो करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएशन आर मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी। तो ये जो है आपके नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक वेरिएशन, ये डार्विनियन थ्योरी के की कॉन्सेप्ट नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन के साथ में ब्रांचिंग डिसेंडेंट वो की कॉन्सेप्ट है। तो तीन स्टेटमेंट नीचे गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एम्ब्रियो सैक N 2N 3N कंडीशन आर फाउंड। एम्ब्रियो सैक में N 2N 3N कंडीशन मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है? N इसमें से देखते हैं, पहला ऑप्शन एग N है, एंटीपोडल भी N है, गलत। एंडोस्पर्म 3N है, न्यूक्लियस N है, गलत हो गया। ओके, रेस्पेक्टिवली पूछा है तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, वहां मिलेगा एंटीपोडल हैप्लॉइड होती हैं, जाइगोट डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। तो थर्ड आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिंगल सेल प्रोटीन के लिए करेक्ट नहीं है? पढ़ते हैं। द बायोमास इज ऑब्टेन फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। इट प्रोवाइड ए प्रोटीन रिच सप्लीमेंट। SCP कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड एल्गी बट नॉट फंजाई। इट हेल्प टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। SCP हैज टू बी प्रोसेस्ड बिफोर यूज। तो यार यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़ो, गलत है बिल्कुल। पहले में लिखा है बायोमास केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। इट प्रोवाइड ए प्रोटीन, ये तो सही है। थर्ड वाला फिर से गलत है। SCP कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड एल्गी बट नॉट फंजाई, ऐसा नहीं है, फंजाई से भी मिलता है, ठीक है ना बात, मशरूम है जो। तो यार ये यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अगले दो भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट है आपका कंगारू एंड मार्सुपियल मोल आर द एग्जाम्पल ऑफ। कंगारू और मार्सुपियल मोल दोनों ही एक ही एंसेस्टर से बने हैं, तो ये दोनों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। एडेप्टिव रेडिएशन भी इसी को एक तरह से कहते हैं। तो यहाँ पहला और दूसरा होगा, तो आंसर होगा 4th। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव लेवल, ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन शो। किसी फूड चेन में किसी टॉक्सिकेंट के लेवल को हर लेवल पर बढ़ने को क्या कहते हैं? इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है वैसे तो। ओके, आंसर मल्टीपल है। पहला पढ़ते हैं DDT प्रेजेंट इन वाटर। दूसरा पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, गलत होगा। बायोमैग्निफिकेशन सही है। BOD ऑफ वाटर इज इंक्रीज, ये तो गलत है। तो 4 ही ऑप्शन थे, इनमें से में पहला सही है, DDT पानी में है, बिल्कुल सही है, और बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, तो A और C होगा, सेकेंड इज द आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, which one of the following is the most important cause why menstruation is not taking place in regular cycling human female? किसी रेगुलर साइक्लिंग फीमेल के अंदर menstruation बंद हो गया है, तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल endometrial लाइनिंग, गलत। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, नहीं। नॉर्मल पूछा है, वैसे हो तो जाएगा इससे, पर नॉर्मल पूछा है। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड CL एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम। तो सबसे पहली बात यही है कि जब ओम का फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका क्या होगा, आगे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4th होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा इन टोमेटो द वेट ऑफ द टोमेटो इज कंट्रोल्ड बाय द 3 जीन पेयर। 3 जीन पेयर टोमेटो के वेट को कंट्रोल करते हैं। पहली बात तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। द F1 जीनोटाइप प्रोड्यूस टोमेटो वेइंग 120 ग्राम। F1 में जो मिला है वो 120 ग्राम है। F1 में मिला है हेट्रोजाइगोट। मान लो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, ये हमें F1 में मिला है, जिसमें कि 3 डोमिनेंट एलील हैं और 3 रिसेसिव एलील हैं। एंड स्मॉल a b स्मॉल b स्मॉल c जो जीनोटाइप है वो 30 ग्राम का है, यानी जो रिसेसिव फिनोटाइप है वो 30 ग्राम का होता है। समझ आई ना बात। तो 30 ग्राम का तो रिसेसिव ही है, और हमें F1 में मिला है 120 ग्राम का,
और वहाँ 3 डोमिनेंट जीन है F1 में, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, 3 डोमिनेंट जीन है या एलील है। तो वो 3 डोमिनेंट एलील, ये कह रहे हैं कि ईच एलील का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो भाई जब 30 ग्राम तो वो पहले ही होता है, मतलब 30 ग्राम तो वो होता ही है, चाहे डोमिनेंट एलील हो चाहे ना हो। पर हर एक डोमिनेंट एलील हुआ तो 120 ग्राम हुआ। तो एक एलील का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो 30 ग्राम हुआ, क्योंकि 90 ग्राम दिया है उन्होंने और 30 ग्राम वो पहले ही होता है, तो 120 ग्राम हो गया। तो 30 ग्राम इज द आंसर, 30 इज द आंसर, ठीक है ना। थर्ड नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रेफर्ड एज ए गोल्डन एज ऑफ फिशिश। ये एनसीईआरटी से बाहर का सवाल है, पर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पर ये फोटो है, तो वहाँ से ध्यान रखना है। लगभग 350 मिलियन ईयर अगो, इससे पहले की बात है थोड़ा सा। तो वहाँ पर जो है डिवोनियन पीरियड है, डिवोनियन में जो है मछलियों का राज्य था पूरा, और उस टाइम पर एम्फीबियन का ओरिजिनेशन हुआ था। तो आंसर सेकंड है। नेक्स्ट है, स्पीसीज विद स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट आर नॉट एंडेंजर्ड। ना तो एंडेंजर्ड है ना वल्नरेबल है एट प्रेजेंट, बट आर स्टिल एट द रिस्क और कार्ड, थोड़ा बहुत रिस्क है उसका, तो वो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा नहीं, लोअर रिस्क नहीं, रेयर एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट तो होगा, रेयर बचा है, तो आंसर आपका थर्ड होगा रेयर, ठीक है ना। चलिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करिए। Polyspermy is prevented by depolarization of the membrane is called as fast block. इनकरेक्ट पूछा है, तो पोलिस्पर्मी तो सही है, ये तो रोकता ही है, करेक्ट है। मतलब एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन फीमेल प्राइमेट आफ्टर मीनोपोज, तो ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, रुक जाती है। रीस्टार्ट द सेल साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन MPF एंड टर्निंग इनटू APC आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये मैं समझा दूं आपको क्या है, ये कह रहे हैं कि जब इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म जा करके जो है सेकंड मियोटिक अरेस्ट हुआ होता है, तो वहाँ पर जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है, इफ इम्प्लांटेशन अकर एनीवेयर एल्स इन द अदर देन यूट्रस इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, गलत है, ये इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो ये चौथा ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, की एसेंशियल फीचर क्या नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, रॉप क्लोनिंग साइट, तो भैया इसमें थर्ड होगा आंसर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। नेक्स्ट है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन में भी रिजल्ट ड्यू टू द, किसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाते हैं, प्लेटेलमेंथीज इन्फेक्शन, नो, एस्केलमेंथीज इन्फेक्शन नहीं, टाइफॉइड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमारा लिखा है टाइफॉइड की वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाते हैं, मार्क कर लेना थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सर्टोलिसियल, का फंक्शन क्या नहीं है, तो क्या नहीं है देखते हैं। रिलीज ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सही है, रिलीज ऑफ एंटी मुलेरियन फैक्टर्स बिल्कुल सही है, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन गलत है, लिडिक सेल निकालती हैं, तो आंसर होगा थर्ड। मेल इन कॉलोनी ऑफ हनी बी ओरिजिनेट बाई, मेल हनी बी की कॉलोनी में कैसे बनते हैं सबको पता है, पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। यहाँ ऑप्शंस में पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, उसकी जगह पे एक वर्ड आता है एरेंटोकी, तो आप मार्क कर लो ना, एरेनोटोकी इज द आंसर, रिप्लेस बाय द पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, वही है मतलब। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर एटमोस्फेयर की CO2 बढ़ती है तो उसके साथ क्या नहीं होता है उसकी वजह से। इंक्रीज इन मीन एनुअल टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, इंक्रीज इन सी लेवल बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ CO2 लिमिटिंग होती है। चौथा है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ये नहीं होगा, ओजोन के डिप्लीशन से CO2 का कोई लेना देना नहीं है, चौथा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच बायो एक्टिव सब्सटेंस इज यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सबको पता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन A है जो कि ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द डिजीज इन कॉलम 1 एंड द एप्रोप्रिएट आइटम, तो भैया पहले को मैच करते हैं। माइक्रोस्पोरम क्या है, ये एक रिंग वर्म है, पहले का दूसरा होगा। B का मलेरिया है, मलेरिया में बीमारी में दवाई है, क्लोरोकिन, B का होगा थर्ड, एंड C का होगा एमीबिक डायसेंट्री का, एंटामीवाइस्टोला का 4, और निमोनिया का होगा पहला स्ट्रेप्टोकोकस, तो आपका आंसर होगा पहला, फर्स्ट में सब मैच करेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर इन टेम्परेट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इन दोनों में सिमिलर क्या हो सकता है, तो इन दोनों में वेजिटेशन सिमिलर नहीं होंगी, प्रेसिपिटेशन सिमिलर होगा, टेम्परेचर सिमिलर नहीं होगा, रेट ऑफ सोइल फ्यूजन सिमिलर नहीं होगा, तो सीधी सीधी बात है प्रेसिपिटेशन दोनों में सिमिलर होगा, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं होगा, पहला आंसर है। नेक्स्ट है, द गिवन फिगर शो रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑर्गेनिज्म शो विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कर्व आर रिगार्डेड एज मोस्ट सक्सेसफुल, ये ग्राफ आपको इकोलॉजी से मिलेगा। ये रेगुलेटर, कन्फर्मर्स और पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ है। यहाँ पर जो बढ़िया है, सबसे जो बेस्ट है, हर जगह रह सकते हैं, वो है बी इज द रेगुलेटर, तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज द कर्व B। नेक्स्ट है,
मोहन इज ए हैवी ड्रिंकर, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन डिहाइड्रेटेड कंडीशन, पानी उसका निकल चुका है बाहर। तो डिहाइड्रेशन कब होगा पूछा जाएगा, तो आप समझ लो बात को, जिस टाइम पर एडीएच नहीं निकलेगा, एडीएच अगर नहीं बनेगा तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डीसीटी से नहीं होगा, तो ऐसे केस में आपका एडीएच की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा और शराब जो है उसे बनने को रोकती है, ठीक है ना, उसका इनहिबिटर है। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड, दैट इज द हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, ठीक है ना। तो ये थे आज के 20 सवाल जो कि आपने इस वीडियो में देखे हैं। आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर पढ़िएगा एक बार, वहां पर बहुत अच्छी वीडियोस हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ आपको और भी। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।